लग रहा है आपको भी जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है देश में? बहुत बड़ा अपमान हुआ है, छोटा मोटा अपमान थोड़ी नहीं है, बहुत बड़ा अपमान है इस देश का। जो गरीब है, जो रिक्शा चलाने वाला है, मजदूरी करने वाला है, और इस देश में जो है ना 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, उसका जो ये सपना होता है कि मेरा बेटा IAS IPS बनेगा, पुलिस में जो है ना दरोगा बनेगा, या मास्टर बनेगा, या डॉक्टर बनेगा, या इंजीनियर बनेगा, ये बाबा साहब का दिया हुआ जो संविधान के ऊपर ही बोलता है। अगर बाबा साहब का जो संविधान नहीं था तो उससे पहले भारत में एजुकेशन का अधिकार किसको मिलता था? एजुकेशन का अधिकार उसी को मिलता था जो लोग बड़े जाति के होते थे, या बड़े पैसे वाले होते थे, या बड़े पूंजीपति होते थे, उन्हीं को एजुकेशन का अधिकार मिलता था। उन्हीं के लड़के डॉक्टर, इंजीनियर, जो ना कलेक्टर, DM बना करते थे, सांसद, मंत्री, मिनिस्टर। लेकिन जब बाबा साहब का जब संविधान लागू हुआ, देश जब आजाद हुआ, उसके बाद जब एजुकेशन का जब अधिकार सबको मिला, तो आज आपने देखा होगा रिक्शा चलाने वाले का बेटा IAS ऑफिसर, बर्तन मांजने वाली का बेटा जो है ना देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। लेकिन वो ये भूल गया है नरेंद्र मोदी कि हमको जिसने इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, ये सिर्फ बाबा साहब का देन है जो आज हम देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं तो एक जो है ना तरी पार देश का गृह मंत्री नहीं बनता, ना एक जो है ना बर्तन मांजने वाली का बेटा प्रधानमंत्री बनता, ना एक जो है चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता। तो आप समझिए कि ये जो है देश का जो है दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने बाबा साहब के संविधान पर राज किया, और जो आज जो है मलाई खा रहे हैं, वही बाबा साहब को जो है ना गाली दे रहे हैं। और अभी एक बार नहीं गाली दिया गया है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है आज के समय में जो है ना देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने बाबा साहब के जो ना वो जो ना संविधान को कहा है तो लाल डायरी है, ये तो लाल किताब है। दुर्भाग्य की बात है कि आज जो भाजपा से मुख्यमंत्री है, इस नए भारत में बाबा साहब को गाली देंगे। और दूसरी बात हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के एक जो ना माननीय सांसद थे, उन्होंने ये कहा कि अगर 400 सीटें आ जाएगी तो हम जो ना संविधान बदल देंगे। तो आप समझिए। और ऊपर से जो है ना अमित शाह जी लोकसभा और राज्यसभा में कहते हैं कि अम्बेडकर क्या कहते हो, इतना अगर भगवान का नाम लिया होता तो तुम्हें 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। हम कहते हैं अमित शाह जी, हमको नहीं जाना स्वर्ग में, आप ही जाइए स्वर्ग में। हमारे लिए जो बाबा साहब का दिया हुआ जो है संविधान है, वही हमारे लिए स्वर्ग है, और हमको इससे अच्छा जो है ना स्वर्ग नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि जहाँ गरीबों को हक अधिकार मिले जो है ना कलम चलाने का, वो जो है ना संविधान का किसी ने दिया है तो जो बाबा साहब ने दिया है। और इस देश में जो लोकतंत्र है, जो आज आप हमसे सवाल कर रहे हैं, या हमारे जितने जो है ना मीडिया भाई हैं जो आज हमसे जो है सवाल जवाब कर रहे हैं, ये बाबा साहब के जो है संविधान की ताकत है कि आज आप देश के प्रधानमंत्री से जो सवाल पूछ सकते हैं। अगर ये संविधान नहीं रहेगा तो आपको भी इजाजत नहीं होगी कि आप किसी प्रधानमंत्री से, या किसी मुख्यमंत्री से, या किसी राष्ट्रपति से आप सवाल उठा सकिए। ये बाबा साहब के जो है ना संविधान की ताकत है कि आज हम और आप अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे साथ कोई जुल्म हो गया तो हम जाते जो है ना आवेदन देते हैं जो है ना थाना में, तो वो भी जो है ना संविधान के माध्यम से आपका FIR होता है। नए भारत में तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम भी सबको साथ लेकर चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो भी कहते हैं उसका उल्टा होता है, सबका सत्यानाश, सबका जो है जो विनाश। नरेंद्र मोदी का विनाश हुआ है, देश की जनता का विनाश हो रहा है। सालाना 2 करोड़ जो है ना युवाओं को जो है ना रोजगार देने का वादा किए थे, सालाना जो है ना 2 करोड़ युवा जो है ना बेरोजगार हो गया। अरे विनाश तो संसद में राहुल गांधी जी कर रहे, सांसद का सिर फोड़कर। सुनिए ना, अच्छे दिन आने का जो है ना नारा दिए थे, आज जो है ना सबसे ज्यादा महंगाई है, 400 का सिलेंडर है 900 में। राहुल गांधी ने सिर फोड़ा कि नहीं? कहाँ से जो है उन्होंने जो है ना सिर फोड़ दिया भाई। राहुल गांधी जी जो है वो थे पार्लियामेंट के अंदर, और ये सब धक्का मुक्की बाहर हो रहा था। और उन्होंने जो है खुद बयान दिया कि राहुल जी आगे थे, पीछे से धक्का आया। तो भारतीय जनता पार्टी FIR और झूठे मुकदमे और जो है ना न्यायपालिका के जो है ना उस पे बंदूक रख के जो कंधे पे गोली चलाती है, और जो होते जो बेगुनाह लोगों को जेल में डालती है। ये उनका षड्यंत्र पूरा हिंदुस्तान जान गया है कि इनके खिलाफ जो भी बोलेगा उसके ऊपर फर्जी मुकदमे होंगे, उसके ऊपर FIR होगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये चीज भूल गई है भारतीय जनता पार्टी कि एक दिन जब समय बदलेगा तो उनको भी जेल में डाला जाएगा, और उनको भी जो है ना जेल में डाला जाएगा, और उनके ऊपर भी जो है ना कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। इन्होंने अडानी और अंबानी को देश की 9 रत्न कंपनियां दे दी है, और भारत जो है आज जो है ना कंगाल स्थिति में है, तो वो नरेंद्र मोदी के जो है ना वजह से है। उत्तर प्रदेश से अब जो है दिल्ली के लिए रवाना होने वाली है मायावती, लाखों लोगों के साथ। मायावती जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो जो है ना एक जो है ना माननीय महिला है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रही हैं। लेकिन हमको जहां तक मालूम चला है कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो है ना दबाव में है, और जो है ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो है ना दबाव में है, और उन्होंने इतना संपत्ति अर्जित कर लिया है जब तक मुख्यमंत्री थी कि उनको डर लगता है कि कहीं हमारा संपत्ति जो है ना नरेंद्र मोदी, ED और CBI के जो है ना
दलितों का मसीहा है कि नहीं है? मायावती जी दलितों की अगर मसीहा रहती तो हाथरस में जो है ना दलित बेटी का बलात्कार हुआ उसके न्याय की आवाज उठाती। अगर मायावती दलित की जो है ना होती जो नहीं तैसी तो उत्तर प्रदेश में दलित को जो है ना थाने के अंदर मार मार के जो है ना जान ले लिया गया प्रशासन द्वारा योगी सरकार में। लेकिन मायावती जी के जो है ना जुबान से एक शब्द नहीं निकला। ये वही मायावती है जो एक ऐलान से लाखों लोगों के साथ वो दिल्ली के लिए रवाना और लगातार मोदी जी को धमकाने की बातें कर रहे हैं, जो आप माफी मांगे इस पर अमित शाह जी। देखिए नरेंद्र मोदी जी की बी टीम है मायावती जी। आज हम आपको जो है ना खुल के बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में आज राज कर रही है तो जो है ना बहन मायावती जी का देन है। मायावती जी का हाथ जो है ना दांत जो होता है हाथी का दिखाने का और होता है खाने का और होता है। मायावती जी ने इतना भ्रष्टाचार किया है अपने सरकार में और जो है ना अपने जो है ना कार्यकाल में कि उनको डर लगने लगा है कि अगर हम बीजेपी के जो है ना ज्यादा खिलाफ बोलेंगे तो कहीं हमको भी जेल में न डाल दिया जाए, हमारे ऊपर भी सीबीआई और ईडी का जो जांच न बैठा दिया जाए। चंद्रशेखर जी भी हुंकार भर चुके हैं। चंद्रशेखर भी जो है ना भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। आप ये चीज जान लीजिए। ये बात कोई नहीं कहेगा लेकिन हम आपको जो है ना खुल के बोल रहे हैं। आप बताइए बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान हुआ लेकिन जो है ना चंद्रशेखर एक बार भी जो है ना आंदोलन नहीं किए हैं, ना कोई जो है ना धरना प्रदर्शन किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? उनको करना चाहिए था। अगर वो बाबा साहब के तरह जो नहीं तैसी है, बाबा साहब के नाम पे सांसद बन गए हैं, मलाई खा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ जो है ना दलाली कर रहे हैं और वो जो है ना लाजी नहीं कर रहे हैं। उनको कुछ मतलब नहीं है कि जो है ना दलित जो है उसके साथ क्या हो रहा है। अरे बाबा साहब का जब अपमान हो गया, जब उस पे जो ना चंद्रशेखर रावत चुप बैठे हैं, अब तक तो पूरे देश में आंदोलन करना चाहिए था। संसद में वो तो संविधान को लेकर के बवाल मचा हुए और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए संसद में अगर किसी ने मानिए बाबा साहब का अगर जो मान सम्मान किया है तो वो जो है ना इंडिया गठबंधन ने किया है।